प्यारे छात्रों, कक्षा 10 विज्ञान में हम आज पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में मुख्य फोकस। सबसे पहले हम देखते हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में ध्यान से देखिए, हाँ ये हैं आपकी आपतित किरणें, ठीक है, और ये हैं परावर्तित किरणें। और ये सभी जो परावर्तित किरणें हैं वे मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिसको हम, ठीक है, तो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल रही हैं उसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। तो यहाँ पे ये है इसका मुख्य फोकस F, ठीक है। ये आपका पेंट किया हुआ भाग और ये इधर परावर्तक पृष्ठ, ये है जहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, प्रकाश किरणें आ रही हैं और लौटकर एक बिंदु पर मिल रही है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर मिल रही है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है पूरा आपका, ये कहीं मिल सकती हैं, यहाँ पे मिल सकती हैं, ठीक है, ये यहाँ पे मिल सकती हैं, ठीक है, कहीं भी मिल सकती है, यहाँ पे मिल सकती हैं, यहाँ पे मिल सकती हैं। तो जहाँ पे मिलेगी वो होगा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जो होता है, जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है और दर्पण के सामने बनता है, ठीक है। अगर हम अवतल दर्पण की बात करें, सेम ऐसे ही ये हैं आपतित किरणें, प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है। और हमें फिर क्या होता है, उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, हमें प्रकाश किरणें ये इस बिंदु से वापस आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ से ये परावर्तित किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, यानी मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो वह बिंदु उत्तल दर्पण का क्या होता है, मुख्य फोकस होता है। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें तो उसमें मुख्य फोकस क्या होता है, काल्पनिक होता है, आभासी होता है, क्योंकि हमें जो प्रकाश की किरणें हैं यानी जो परावर्तित किरणें हैं वो इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, इसीलिए फोकस क्या होता है, आभासी होता है, काल्पनिक होता है उत्तल दर्पण में। और दर्पण के पीछे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। उत्तल दर्पण में क्या हो रहा है, अवतल में क्या हो रहा था, सामने बन रहा है मुख्य फोकस, जबकि उत्तल में क्या बन रहा है, पीछे बन रहा है। ये दोनों में अंतर है, किसमें, अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में। तो ये क्लियर है। फिर मैं एक बार और बोल देता हूँ कि अवतल दर्पण से परावर्तित किरणें फोकस F और वास्तव में मिल रही है, जबकि इसमें क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इसी कारण इसमें मुख्य फोकस क्या होता है, अवतल दर्पण में वास्तविक होता है, जबकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, आभासी होता है, ठीक है। और ये दर्पण के पीछे बनता है और इसका सामने बनता है, सामने बन रहा है, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में। अब है इसमें फोकस दूरी। फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। ये दर्पण का ध्रुव हो गया, ये यहाँ पे दिखा रखा मैंने P, दर्पण का ध्रुव है। और यहाँ से मुख्य फोकस की दूरी कितनी है, कहाँ से, ये यहाँ से यहाँ, इसकी दूरी कितनी है, ये होती है फोकस दूरी, फोकल लेंथ बोलते हैं इसको, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं हम फोकस दूरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है, ये हो गया आपका मुख्य फोकस और फोकस दूरी अवतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन में और उत्तल दर्पण के प्रकाश के परावर्तन में। इनको आप कंठस्थ कर लें, कहीं भी समस्या होने पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स।